हेलो। हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? सब ठीक होंगे। अब तक हम जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे, आज उसमें हम कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कल लास्ट में। तो हमने इसके बारे में देखा था कि मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद ये एक थिंक टैंक है। कैसा थिंक टैंक है? जैसा कि नीति आयोग है सेंटर में। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 7 मार्च 2020 को। एक दो चीजें हम इसमें देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मार्च 2020। आपने जो इकोनॉमिक सर्वे निकलवा रखा है उसमें आप अपडेट कर लेना साथ ही साथ में इसको। इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है। और इसके सदस्य कितने हैं? 21 सदस्यों से मिलकर ये संस्था बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष है मुख्यमंत्री। जैसे कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है? वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो इसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री साहब। ठीक है। 7 मार्च 2020 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इससे आगे हम आज शुरू करेंगे। ये हमने देख लिए थे कि इसके कार्य क्या क्या, क्या कुछ काम करती है ये। फ्लैगशिप योजनाएं। लेकिन उससे पहले एक एक मिनट का टाइम आप लूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कुछ भी डाउट पूछना हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उससे आप जुड़िए और आपको डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलता रहेगा। मेरी क्लासेस कब आएगी उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है वो हमने जो कल पढ़ा था उससे आगे रिवीजन। आप आई होप आप लोग रिवीजन जरूर कर रहे होंगे। रिवीजन रिवीजन के बिना आपका कुछ भी काम चलने वाला नहीं है। बिना रिवीजन के कुछ भी आपके काम नहीं हो सकता। आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। आपको क्या कुछ काम करना है? डेली का नोट्स बनाना है या फिर आपके जो नोट्स बने हुए हैं उनको अपडेट करना है। उसके बाद आपको रिवीजन करना है। जितना आपने नोट्स बनाए हैं, जितना आपने पढ़ लिया है, उसको जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी भी बार आप हो सकता है उसमें कोई हद ना रहे रिवीजन करने की, उतनी बार आपको रिवीजन करना है, जिससे आपको जितने भी आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे के वो याद रह जाए। और ज़्यादा आंकड़े भी नहीं है, 2-3 पेज के आंकड़े होंगे। जब आप शॉर्ट नोट्स इसके बनाओगे, कैसे बनाओगे शॉर्ट नोट्स? जो मैंने आपके स्टार्टिंग में दो दो पेज मैंने आपको बताए थे, वैसी की वैसी डिटो सारणी बनानी है और उसी में अपडेट करते जाना है। ठीक है। उसमें क्या कुछ उनका मतलब था वो मैंने आपको समझा दिया था, वो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? प्रैक्टिस करनी है आपको PYQs की। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ में आपको अदर जो क्वेश्चन होते हैं जैसे मॉक टेस्ट हो गए, आपको मॉक टेस्ट भी साथ ही साथ में लगाने हैं। ठीक है। तो ये तीन तीन चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करनी है। अगर ये तीन चीज़ें आप डेली बेसिस पे करोगे तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है। क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। उन नोट्स का रिवीजन बारंबार रिवीजन करना है, जितना हो सके उतना रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। PYQs हो गए या फिर मॉक टेस्ट हो गए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपने जो तैयारी की है वो आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। प्रैक्टिस सेट से आपको इसके बारे में पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। रिवीजन आपको याद करने के लिए ज़रूरी है। नोट्स आपको बनाने ही है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे या नोट्स को अपडेट नहीं करोगे तो रिवीजन किसका करोगे? और बिना रिवीजन कुछ होने वाला है नहीं, बिना प्रैक्टिस कुछ होने वाला है नहीं। तो ये तीन चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करनी है। नोट्स,
रिवीजन और प्रैक्टिस। नोट्स रिवीजन प्रैक्टिस, आप इसको दिमाग में बिठा लो इन तीन चीज़ों को, नोट्स रिवीजन प्रैक्टिस, नोट्स रिवीजन प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है फ्लैगशिप योजनाएं। राज्य सरकार द्वारा समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से 33 योजनाओं कार्यक्रमों को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत घोषित किया गया है। वैसे तो राजस्थान सरकार में बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उन सभी योजनाओं में मुख्य 33 योजनाओं को चुना गया है और उनको एक तरह से फ्लैगशिप योजना माना गया है, यानी कि उन योजनाओं पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। इन 33 महत्वपूर्ण योजनाओं में लगभग हर क्षेत्र में विकास कार्य होंगे और उसमें उन्नति होगी। ठीक है, तो इन 33 योजनाओं को आपको याद रखना ही रखना है। इनके अलावा जो योजनाएं है वो तो आप पढ़ते रहोगे करंट अफेयर में, जो भी आपका मंथली करंट अफेयर आप जो पढ़ते हो, 6 मंथ का जो करंट अफेयर पढ़ते हो, या फिर समय समय पर जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें आपने कोई योजनाएं वगैरह देखी होगी, तो वो तो आपको पढ़नी है। लेकिन इन 33 योजनाओं को छोड़ना नहीं है आपको। ये जो 33 योजनाएं और कार्यक्रम है इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपको। तो वो 33 योजनाएं और कार्यक्रम हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, यह है विभाग, यानी इस विभाग ने ये जो आगे वाली हम योजना पढ़ेंगे ये योजना शुरू कर रखी है। यह है विभाग। जैसे कि केंद्र सरकार में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के मंत्रालय होते हैं, जैसे कि वित्त मंत्रालय हो गया, या फिर रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया। इसी प्रकार प्रत्येक स्टेट लेवल पे भी मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, उनको विभाग बोला जाता है। जिसमें सबसे पहली जो योजनाएं हैं वो है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की पहली योजना। 33 योजनाएं मैं साथ ही साथ आपको गिनाऊंगा सारी की सारी। तो इसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, उसने कौन सी योजना है वो जारी कर रखी है, जिसको फ्लैगशिप योजना का नाम दिया गया है। वो है 1 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ। ठीक है, कब प्रारंभ की गई? 1 मार्च 2019 को यह प्रारंभ की गई थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, इस योजना के तहत 1 मार्च 2019 से 1 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ जो ये योजना है ये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रारंभ की है। ठीक है, के अंतर्गत एएवाई परिवारों को प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम गेहूँ और बीपीएल और स्टेट बीपीएल को प्रति इकाई प्रति माह है 5 किलोग्राम गेहूँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम के स्थान पर 1 रुपये प्रति किलोग्राम उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान नवंबर 2022 तक औसतन 1.38 करोड़ व्यक्तियों को प्रति माह कुल 6.11 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपलब्ध करवाया गया। यानी ये योजना किसके लिए है? ये योजना उनके लिए है जो बीपीएल और स्टेट बीपीएल के जो परिवार आते हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम गेहूँ प्रति माह दिया जाएगा। 5 किलोग्राम गेहूँ प्रति माह, ये इसको याद रखना है। बीपीएल और स्टेट बीपीएल के जो भी व्यक्ति हैं उनको 5 किलोग्राम गेहूँ प्रति परिवार नहीं, प्रति सदस्य। एक परिवार में जैसे 5 सदस्य है, या एक परिवार में जैसे 6 सदस्य है, एक परिवार में 4 सदस्य है, तो प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूँ मिलेगा। किस रेट पे मिलेगा? पहले किस पे मिलता था? 2 रुपये पे। अब किस रेट पे मिलेगा? 1 रुपये पे। यानी 1 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ के हिसाब से उनको गेहूँ मिलेगा। और जो एएवाई परिवार हैं उनको प्रति राशन कार्ड, यानी एक परिवार में भले ही 10 सदस्य हो, अगर उनके परिवार का सिर्फ एक राशन कार्ड है तो उस एक राशन कार्ड पे 35 किलोग्राम मिलेगा। और बीपीएल और स्टेट बीपीएल में अगर 10 सदस्य है एक परिवार में तो उन 10 सदस्यों के प्रति 5 किलोग्राम के हिसाब से 50 किलोग्राम गेहूँ मिलेगा। और रेट क्या होगा उसका? 1 रुपये होगा। ठीक है, 1 रुपये प्रति किलोग्राम से। ये योजना कब शुरू की गई? 1 मार्च 2019 से। योजना का नाम याद रखना है, 1 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो राजस्थान में स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होगा उसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कैसे, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा? 1 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं योजना या फिर कार्यक्रम किस विभाग द्वारा संचालित है? किस विभाग द्वारा संचालित है? ठीक है, या फिर और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इसमें पूछा जा सकता है कि 1 रुपये
प्रति किलोग्राम गेहूं योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार को कितना गेहूं मिलता है। इसमें आपको दे दिया जाएगा 5 केजी प्रति परिवार, 5 केजी प्रति सदस्य, 10 केजी प्रति परिवार, या चौथा ऑप्शन 10 केजी, चौथा ऑप्शन क्या दे दिया जाएगा 10 केजी प्रति सदस्य। ठीक है, 10 केजी प्रति सदस्य। तो ये इस तरह से 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखना ही रखना है आपको कि कौन से विभाग द्वारा जो ये स्कीम है वो लाई गई है, इसको तो आपको याद रखना ही है। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत क्या कुछ है उनको याद रखना है। आप वो वीडियो को पॉज करके जो एक क्वेश्चन लिखा है आप साइड में लिख लेना, जिससे आपको याद रहे, याद करने में आसानी होती है। इस तरह से अगर हम करते हैं ना, कुछ भी याद करते हैं तो याद करने में आसानी रहती है उससे, क्वेश्चन बना के। एक काम और किया करो आपको मैं एक अच्छी बात और बताता हूँ कि आप जो भी टॉपिक पढ़ो, एक मैं आपके बेनिफिट की बात बता रहा हूँ कि जो भी आप टॉपिक पढ़ो, कोई भी टॉपिक, जैसे आपने XYZ कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, आप एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलो, हिस्ट्री आपने पढ़ रहे हो, आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में आपने आप पढ़ रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे ही आपका टॉपिक कवर हो ना, आप अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन बनाया करो, उसमें अपनी तरफ से स्वयं के क्वेश्चन। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, इससे आपको बेनिफिट होगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा पूरी तरह से। आप जब रिवीजन करोगे उसका, या रिवीजन करने के बाद आप जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे उसका, तो आपको क्लिक हो जाएगा माइंड में कि हाँ हमने ये पढ़ा था, मैंने इस टाइप का उसमें क्वेश्चन ही बनाया था। तो आपको जल्दी से उसमें माइंड में आपके रिकॉल हो जाएगी ये बातें। तो कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसके बाद आप खुद के क्वेश्चन बनाया करो, स्वयं के PYQ जो होते हैं, स्वयं के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो बनाया करो। आप एक अलग नोटबुक लेके आना इसकी, और वो ये काम करके देखना आप एक बार, इसके में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कुछ दिन करके देखना, 10-12 दिन 15 दिन करके देखना, हफ्ते 2 हफ्ते। अगर आपको ये लगे कि इसमें कोई बेनिफिट नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, उसमें क्या आपका जाता क्या है 10-15 मिनट ही तो आपके जाएंगे, उसमें क्या आपका रिवीजन ही होगा, साथ ही साथ उसमें कोई घाटे वाली बात तो है नहीं। ठीक है, अब अगले शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। दूसरा विभाग कौन सा है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। इसकी कौन कौन सी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं जो लाई गई है वो कौन सी है। एक है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, दूसरी योजना, जो 33 योजनाएं हैं वो मैं आपको गिनवा रहा हूँ, साथ ही साथ में यह है दूसरी योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। इस तरह से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर क्या होगा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा। ठीक है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। एक टीम का गठन किया गया है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी तथा डेयरी प्रतिनिधि शामिल होंगे। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। इस अभियान के तहत नवंबर 2022 तक 13,166 निरीक्षण कर 13,066 नमूने लिए गए। तो इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको याद होने चाहिए।
एक तो है किसके लिए, सभी उपभोक्ताओं के लिए, जो राज्य के, राजस्थान राज्य के जितने भी उपभोक्ता है उन सभी के लिए है। किस उद्देश्य क्या है, शुद्ध खाद्य वस्तुओं को उपलब्ध करवाना। जो खाने वाली जो चीजें होती है वो शुद्ध रूप में आपको मिले, ये इसका उद्देश्य है। कब लाया गया, राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत और क्या किया गया, एक टीम का गठन किया गया है जिसमें अनेक प्रकार के अधिकारी होंगे, जैसे कि आपके डीएम साहब हो गए, एसडीएम साहब हो गए, पुलिस अधिकारी हो गए, एसपी डीएसपी, इस तरह के पुलिस अधिकारी हो गए, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हो गए, प्रवर्तन अधिकारी हो गए, कानून मेट्रोलॉजी अधिकारी हो गए और डेयरी प्रतिनिधि शामिल हो गए। तो इन लोगों से मिलकर एक टीम भी बनाई जाएगी। इसी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत टीम बनाई जाएगी। वो क्या करेगी, समय समय पर निरीक्षण करेगी इस बात का कि आपको जो खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हो रही है उसमें कोई किसी प्रकार की मिलावट ना हो, आपको शुद्ध वस्तुएं प्राप्त हो। जितने भी उपभोक्ता है राज्य के, उन सभी के लिए ये योजना है। 20 अक्टूबर 2020 से ये योजना प्रारंभ की गई है। इसके अलावा और क्या याद रखना है, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए एक तो राज्य स्तर पर और दूसरी जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है कहाँ कहाँ पे, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत पंचायत स्तर पर, पंचायत स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। तो आपका ये स्टेटमेंट राइट होगा या रॉन्ग, आप कमेंट करके बताना कि आपका जो ये स्टेटमेंट है वो राइट होगा या रॉन्ग होगा पंचायत स्तर पर। ठीक है, ऐसी छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं और एक दो क्वेश्चन से, एक दो नंबरों से हमारा एग्जाम क्या होता है, रुक जाता है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो बस इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को हमें सुधारना है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है वो कब प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया। तो वो आपको डेट दे देगा, अलग अलग डेट दे देगा, जिसमें आपका आंसर होगा 26 अक्टूबर 2020 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कितनी योजनाएं आपने पढ़ ली, 2 योजनाएं। अब है तीसरी योजना। तीसरी योजना ये भी किस विभाग के अंतर्गत है, शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत है। वो योजना कौन सी है, वो है निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत है। यह अभियान राजस्थान के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं और उनके निवारण के लिए 18 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया। इस योजना के तहत मौसमी संचारी रोग, असंक्रामक रोग, प्रदूषण आदि पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या कुछ याद रखना है, सबसे पहले कब प्रारंभ की गई, 18 दिसंबर 2019 को। ठीक है, विभाग मैंने आपको बता ही दिया कौन से विभाग के अंतर्गत है। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत है। और किसके लिए, राजस्थान के जितने भी नागरिक हैं, राजस्थान के सभी नागरिकों के लिए, इसमें कोई भी नहीं छूटेगा, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जितने भी नागरिक है राजस्थान के, उन सभी के स्वास्थ्य समस्याएं जितनी भी है उनके निवारण के लिए, स्वास्थ्य समस्याएं और उनके निवारण के लिए निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि निरोगी राजस्थान अभियान किस विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है, किस विभाग ने ये योजनाएं प्रारंभ की है और इसके ये योजना कब प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत के किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, वो है मौसमी संचार से होने वाले जितने भी रोग है, यानी मौसमी जो रोग है, आपका मौसम चेंज होता रहता है तो उसमें आने वाले रोगों के सब जो भी उपचार है, निवारण है, उनके उपायों के ऊपर यह कार्य करेगा। असंक्रामक जितने भी रोग है उनके ऊपर कार्य करेगा और प्रदूषण से होने वाले जो रोग हैं उनके नियंत्रण के लिए कार्य करेगा। ये 3 योजनाएं हैं। पहली हमने कौन सी पढ़ी, 1 रुपये प्रति केजी गेहूं। दूसरी हमने कौन सी पढ़ी, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तीसरी हमने कौन सी पढ़ी, निरोगी राजस्थान अभियान। ठीक है,
हमने ये 3 योजनाएं अभी तक पढ़ चुके हैं। अब है चौथी योजना। चौथी योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। वो कौन सी है? निरोगी राजस्थान योजना। और ये कौन सी है? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये दोनों योजनाएं अलग अलग है, फिर से देख लो साथ में। ये है निरोगी राजस्थान योजना, ये है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये दोनों योजनाएं अलग है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा दोनों योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की सीमाओं का विस्तार करने के लिए 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना की शुरुआत की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 मई 2022 से लाई गई है। किन योजनाओं का विस्तार करने के लिए? एक तो है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इनमें दवा योजना में क्या होगा? निःशुल्क आपको फ्री में दवाएं मिलेंगी और निःशुल्क जांच में आपकी फ्री में जांच होगी। उन दोनों को विस्तार करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, इन योजनाओं को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना लाई गई है। 1 मई 2022 से इसकी शुरुआत हो चुकी है, 1 मई 2022 से। ठीक है, 4 योजनाएं हमने पढ़ ली। अब है 5वीं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। जो चौथी योजना, जिन 2 योजनाओं के विस्तार करके लाई गई है वो भी अलग अलग योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इस योजना के तहत राजकीय चिकित्सा देखभाल संस्थानों में आने वाले सभी इंडोर और आउटडोर रोगियों को आवश्यक दवा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इसमें आपको सबसे पहला जो याद रखना है वो है राजकीय चिकित्सा देखभाल में आपके गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये योजनाएं प्रारंभ की गई है। यानी आपको सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें आपको निःशुल्क दवा मिलती है। ठीक है, किन के लिए? सभी प्रकार के इंडोर और आउटडोर रोगी जो होते हैं, जो सरकारी अस्पताल में आते हैं, उन सभी रोगियों को दवाई मिलेगी। ये नहीं है कि जब तक आप एडमिट नहीं होगे, जब तक आपको गंभीर रूप से कोई बीमारी नहीं होगी, तब तक आपको कोई दवाई नहीं मिलेगी। अगर आप बाहर से जाके दवाई लेके आते हैं तो भी आपको दवाई मिलेगी, फ्री में मिलेगी। वो भी ज़रूरी नहीं है आप बीमार हो और आप एडमिट हो तभी आपको दवाई मिलेगी, इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें अगर ऐसा दे दिया जाएगा कि जो एग्जामिनर के द्वारा सिर्फ इंडोर रोगियों के लिए ये योजनाएं के लिए यह कौन सी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, तो आपका क्या होगा? राइट होगा या रॉन्ग? ये आप कमेंट करके बताना कि आपका ये राइट होगा या रॉन्ग। ये इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के रोगियों के लिए। ठीक है, वर्तमान में आवश्यक दवा सूची के अनुसार 1594 तो दवाइयाँ हैं इसमें, 1594 प्रकार की आपको फ्री दवाइयाँ मिलेगी। 928 सर्जिकल आइटम्स मिलेंगे, सर्जरी वाले आइटम आपको 928 मिलेंगे। 185 सूचर्स सूचीबद्ध है। तो आप तीनों को याद रखना कि 1594 दवाइयाँ, 928 सर्जिकल आइटम और 185 सूचर्स सूचीबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 854.40 करोड़ रुपए का इस पे व्यय किया गया है, जिससे 7.48 करोड़ जो रोगी है उनको निःशुल्क दवाई दी जा चुकी है। तो ये है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। अगली है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इस योजना के तहत राजकीय चिकित्सा देखभाल संस्थानों में आने वाले सभी इंडोर और आउटडोर रोगियों को आवश्यक जांच की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 8.10 करोड़ से अधिक निःशुल्क जांच कर 2.55 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है। तो ये भी सेम उसी प्रकार की है। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें आपकी फ्री में जांच होगी। इसमें भी वही है कि इंडोर और आउटडोर पेशेंट दोनों की जांच होगी, यानी कि आपको एडमिट होने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर से पेशेंट आकर अगर जांच करवाना चाहता है तो उसकी भी जांच यहाँ पे निःशुल्क होगी। ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना ये किसके लिए लाई गई है? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का विस्तार करने के लिए लाई गई थी। ये दोनों योजनाएं, जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है वो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री दवाई बांटने के लिए, फ्री दवाई के लिए 1594 प्रकार की फ्री दवाइयाँ हैं, उनके लिए 928 प्रकार के सर्जिकल
जो आपके इक्विपमेंट होते हैं, सर्जिकल जो चीजें होती है उसके लिए, आइटम्स के लिए, और 185 सूचीबद्ध है। ठीक है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत आपकी फ्री में जांच की जाएगी। इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने वाले सभी प्रकार के जो इंडोर और आउटडोर पेशेंट्स होते हैं उनकी जांच की जाएगी। ठीक है। कितनी हमने योजनाएं पढ़ ली है? 6। अब है 7वीं योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, MMCSBY। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये किस विभाग के द्वारा लाई गई है? उसी विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लाई गई है। कब लाई गई थी? 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कर राजस्थान राज्य द्वारा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में एक और पहल की गई जो राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। ये किसके लिए लाई गई है? बीमा कवरेज को प्रदान करने के लिए, यानी राजस्थान के जितने भी आबादी है उन सभी के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए लाई गई है, यानी बीमा के लिए ये योजना लाई गई है, स्वास्थ्य बीमा के लिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 899 निजी और 834 सरकारी अस्पतालों को इस योजना के अंतर्गत सेवा प्रदान करने हेतु पैनलबद्ध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 तक 18.25 लाख रोगियों के लिए 1958.77 करोड़ के 35.96 लाख दावे प्रस्तुत किए गए। यानी ये निजी और प्राइवेट दोनों के लिए 899 जो निजी आपके हॉस्पिटल्स है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो, और 834 जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो, या आपके सरकारी अस्पताल जो हैं, वो जो निःशुल्क, जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, वो तो केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सरकारी अस्पतालों के लिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किसके लिए है? निजी और सरकारी दोनों अस्पताल इसकी बीमा की सुविधा देंगे। ठीक है, आपको ये आप याद रखना। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अभी तक हमने 2 विभाग पढ़े हैं, उन 2 विभाग में कुल हमने 7 योजनाएं पढ़ ली है। फिर से रिवीजन देखेंगे। पहला है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, इसका है 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम गेहूं, 1 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। प्रति परिवार जो AY परिवार है उनको प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम, और जो BPL और स्टेट BPL के हैं उनको प्रति इकाई या प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं 1 रुपये की दर से उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। 1 मार्च 2019 से योजना प्रारंभ की गई थी। दूसरा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। पहला है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, यानी कि आपको शुद्ध खाद्य जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाएगी। 26 अक्टूबर 2020 से इसको शुरू किया गया था, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इसमें एक टीम का भी गठन किया गया है जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के अधिकारी हैं, और राज्य स्तर और जिला स्तर के ऊपर नियंत्रण समिति भी बनाई गई है। उसके बाद है निरोगी राजस्थान अभियान, यानी अनेक प्रकार के मौसमी संक्रामक और प्रदूषण से होने वाले जो भी रोग हैं उन रोगों की समस्याओं के निवारण के लिए निरोगी राजस्थान अभियान लाया गया 18 दिसंबर 2019 से। उसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये निःशुल्क मुख्यमंत्री दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को एक्सपेंड करने के लिए, विस्तार करने के लिए 1 मई 2022 से योजना लाई गई है। ठीक है। इसमें इंडोर और आउटडोर सभी प्रकार के जो है रोगी शामिल होंगे। उसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। उसके बाद है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। स्वास्थ्य बीमा योजना है बीमा के लिए लाई गई है। तो हमने 2 विभाग की कुल 7 योजनाओं को पढ़ लिया है। पूरी 33 योजनाएं पढ़ेंगे हम, और ये 33 योजनाएं आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए। अगला है स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी योजना है? इंदिरा रसोई योजना, ये हमारी 8वीं योजना है, इंदिरा रसोई योजना। आपने इसका काफी नाम सुना होगा कि आजकल काफी ज्यादा चर्चा में इंदिरा रसोई योजना। ये मान के चलिए एक तरह से आपको फ्री में ही खाना मिलता है इसमें। राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त 2020 को राज्य के सभी 213 नगरीय स्थानीय निकायों में 358 स्थायी रसोई के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया।
जिसमें आम जनता को 8 रुपए प्रति थाली में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक थाली के आपको मात्र 8 रुपए लगेंगे। ये 8 रुपए में यानी कि आपको एक तरह से फ्री में ही खाना मिल रहा है। ये योजना कब प्रारंभ की गई? 20 अगस्त 2020 को। 20 याद रखना आपको। 20 अगस्त 2020 में राज्य के सभी जो 213 नगरीय स्थानीय निकाय हैं उन सभी नगरीय स्थानीय निकायों में ये योजना प्रारंभ की जा चुकी है। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना, इस रसोई योजना का आप नाम याद रखना। और ये कौन से विभाग द्वारा जारी की गई है? स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा ये योजना लाई गई है। अब है अगली योजना जो हमारी 9 नंबर की योजना है, वो है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ये भी स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा लाई गई है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर को 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 30 नवंबर 2022 तक 1,76,839 लाभार्थियों के आवेदन बैंकों को जमा किए जा चुके हैं, जिसमें से 43,220 लाभार्थियों को 160 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। इस योजना को आप याद रखना, इंपॉर्टेंट योजना है। यानी सबसे पहले तो 5 लाख जो स्ट्रीट वेंडर है, किसके लिए लाई गई है? जो स्ट्रीट वेंडर है, यानी कि जो रेडी वाले जो लोग होते हैं, जो रेडी लगाते हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे कि सब्जी की रेडी होगी या खाने पीने की कुछ भी रेडी होगी, छोटी मोटी जो गली मोहल्ले में, नुक्कड़ में, सड़कों के ऊपर जो दुकानें लगाते हैं छोटी छोटी रेडी के रूप में, उनके लिए कितना रुपए इसमें कर्ज दिया जाएगा? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये आपको कर्ज दिया जाएगा, वो भी ब्याज मुक्त। यानी इस 50,000 रुपये का आपसे ऋण, इस ऋण का किसी प्रकार से आपसे ब्याज नहीं लिया जाएगा, ब्याज मुक्त होगा ये कर्ज आपका। ठीक है, आप 50,000 रुपये लोगे, आप अपना काम धंधा शुरू कीजिए, अपने काम धंधे को बढ़ाइए और आप उसके बाद क्या करेंगे? 50,000 रुपये वो जमा करवा देंगे बिना किसी ब्याज के। इसमें आपको याद रखना जरूरी है। क्या याद रखना जरूरी है? ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। इसको आप अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि इसे यही पूछेगा कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, और अच्छा ये किसके लिए? शहरी क्षेत्र के लिए। जो भी शहरी क्षेत्र है उनमें जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके लिए योजना लाई गई है। ठीक है, तो आपको दे देगा क्वेश्चन, किस तरह से पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के तहत 50,000 रुपये का ऋण का ऋण मिलेगा जो ब्याज सहित चुकाना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, ये एक तरह से मॉडल क्वेश्चन है, ये मत सोचिए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछते नहीं है, मुझे भी पता है इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन एक तरह से मॉडल क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपके जो डाउट होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें सभी चीज़ें आ गई। एक तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी आ गई, दूसरा 50,000 रुपये भी आ गया। इसमें ब्याज का भी आपको पता चल जाएगा कि ब्याज सही तैयार रहित है। तो ये आपका स्टेटमेंट राइट होगा या रॉन्ग होगा, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, ये योजना किसके द्वारा लाई गई है? अब डायरेक्ट दे देगा कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस विभाग द्वारा लाई गई है? ये आपसे क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको दे देगा और क्या पूछ लिया जाएगा, उसमें आपको दे देगा कि स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा
स्वायत्त शासन विभाग की कौन सी योजनाएं हैं? आपको स्टेटमेंट देगा जिसमें पहला होगा इंदिरा रसोई योजना, दूसरा स्टेटमेंट आपको देगा 1 रुपये प्रति केजी गेहूं, तीसरा आपको दे देगा जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि स्वास्थ्य विभाग के निरोगी राजस्थान, निरोगी राजस्थान योजना, और एक स्टेटमेंट आप कोई भी मान लो, जैसे नीचे से ले लेंगे कोई, ये होगी। चौथा दे दिया मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो इस तरह से अभी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा कौन सी योजनाएं शुरू की गई है या कौन सी योजना स्वायत्त शासन विभाग की है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें एक तो इस विभाग की योजना दी हुई होगी और बाकी 3 जो ऑप्शन मिलेंगे उसमें आपको अलग अलग योजनाएं दी हुई मिलेगी। तो इसमें इंदिरा रसोई योजना होगी, ठीक है। ये किसकी है? खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की। ये निरोगी राजस्थान, ये किसकी है? स्वास्थ्य विभाग की। और मुख्यमंत्री बाल गोपाल स्कूली शिक्षा विभाग की। तो कितनी योजनाएं हमने पढ़ ली है? 9 योजनाएं, ठीक है। अब है 10वीं योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। अब किस विभाग की योजना शुरू हो चुकी है? अब हो चुकी है स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग। इस विभाग की हम योजनाएं पढ़ेंगे। अभी तक हमने कौन कौन सी विभाग की योजनाएं पढ़ ली है? खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की, स्वायत्त की विभाग की, ठीक है। अब है स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाएं। तो सबसे पहले है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा सत्र 2019-20 में कक्षा 1 से 12वीं तक के राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित कर राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के अध्ययन का प्रावधान शुरू किया। वर्तमान में राज्य में कुल 1639 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम संचालित है। इन विद्यालयों में 3,03,146 विद्यार्थियों का नामांकन है। यानी कि 2019-20 से जो कक्षा 1वीं से 12वीं तक के जो राजकीय विद्यालय है उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उनका जो सिस्टम है वो चेंज कर दिया और उनको महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, अब उनको इंग्लिश मीडियम के स्कूल बना दिए गए। कक्षा 1 से 12वीं तक के जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, उनको इंग्लिश मीडियम का स्कूल बना दिया गया है, ताकि जो बच्चा है, सरकारी स्कूल का बच्चा है, वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे के साथ कंपटीशन कर सके। हम देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें बेहतर गुणवत्ता के साथ शिक्षाएं मिलती है, जो कि सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध नहीं हो पाती। तो उसी के लिए अंग्रेजी माध्यम इनको स्कूलों को कन्वर्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये है हमारी 11वीं योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 11वीं। ये भी किस विभाग की है? स्कूल शिक्षा विभाग की। इसमें क्या है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत मिड डे मील योजना के तहत राजकीय विद्यालयों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ द्वारा 1 केजी पैकिंग दूध पाउडर का 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना में 47,644 लाख का बजट प्रावधान किया गया तथा प्रथम तिमाही में जिलों को 24,582.58 लाख रुपए जारी किए गए हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को मिल्क पाउडर, जो पाउडर से दूध तैयार होता है, वो बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? सरकारी स्कूलों में, मदरसों में और विशेष प्रशिक्षण जो संस्थान है उनमें दिया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक
इसमें आप अपडेट कर लेना। कक्षा कौन सी है? 1 से 8वीं तक। मिड डे मील के तहत, एमडीएम के तहत इसमें दूध दिया जाता है, ठीक है। और अब जो ये 2 दिन थे जो पहले, वो जो इस बार का जो बजट आया है, बजट 2023-24, उस बजट में 2 दिन को सभी दिन कर दिया गया है। सभी दिन यानी सप्ताह के सभी दिन, पूरे सप्ताह में 6 दिन स्कूल लगता है तो 6 दिन, तो पूरे सप्ताह दूध दिया जाएगा। पहले क्या था, 2 दिन दूध दिया जाता था, एक तो मंगलवार को और एक शुक्रवार को। लेकिन इस बार का जो बजट है 2023-24 वाला बजट है, उसमें उन 2 दिनों की जो बाध्यता है वो हटा दी गई है। उन 2 दिनों की जो शर्त है उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह पूरे के पूरे सप्ताह अब बच्चों को दूध दिया जाएगा। कौन से बच्चों को? कक्षा 1 से 8वीं तक के। जो पैकिंग वाला दूध होता है, जो पाउडर मिल्क होता है, उसको दूध बनाया जाएगा, पाउडर मिल्क बनाया जाएगा पाउडर से, और बच्चों को बांटा जाएगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को, वो भी मिड डे मील योजना के तहत, ठीक है। ये थी हमारी 11वीं योजना। अब है 12वीं, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, यह योजना कक्षा 1 से 8वीं तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट निःशुल्क प्रदान करती है। यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के जो भी बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको 2 जो ड्रेस है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी 1 साल में 2 ड्रेस उनको दी जाएगी। सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई हेतु राज्य सरकार द्वारा 54.61 करोड़ रुपए उपलब्ध करवा रही है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट वितरण हेतु कुल 500 करोड़ रुपए में से 325 करोड़ रुपए जो है व्यय किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना किसके लिए है? जो सरकारी स्कूल के जो कक्षा 1 से 8 तक के जो भी विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों को निःशुल्क 2 जो ड्रेस है वो सालाना उपलब्ध करवाई जाएगी। सालाना उनको 2 ड्रेस दी जाएगी फ्री में, ठीक है। उसके लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना लाएगी है। ये कौन सा विभाग लेके आया है? स्कूली शिक्षा विभाग, ठीक है। इसमें अगर आपको जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, आपका गलत करने के लिए, तो उसमें क्या कर देगा एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर उस क्वेश्चन में 2 ड्रेस की जगह या तो आपकी 1 ड्रेस कर देगा या आपकी 3 ड्रेस कर देगा, ठीक है। या फिर और अगर उसको चेंज करना होगा तो क्या करेगा, कक्षा 1 से 8वीं तक की ये जो योजना है वो लाई गई है कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए, तो वो कर देगा कक्षा 1 से 5 तक, या फिर क्या कर देगा कक्षा 1 से 10 तक, या फिर कक्षा 1 से 12 तक। तो इस तरह से वो हेरफेर करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको याद नहीं है, अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है, तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। और इस चक्कर में आप अगर तुक्का लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। और बस वही है जो मैं बार बार कहता हूँ, 1-2 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह की गलतियाँ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जितनी भी योजनाएं, अब इसमें जो 33 योजनाएं जो मेजर योजनाएं पढ़ेंगे, फ्लैगशिप जिनको योजनाओं का नाम दिया गया है, उन योजनाओं को आपको याद करना है, आपको दिमाग में बिठाना है। उसकी हर एक बात, एक एक शब्द उस योजना का इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द जो इसमें लिख रखा है वो एक एक शब्द आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज बस इतनी योजनाएं पढ़ेंगे। आज हमने कितनी योजनाएं पढ़ ली? 12 योजनाओं को आज हमने पढ़ लिया है। बाकी की योजनाएं हम कल और परसों की वीडियो में पढ़ेंगे। 2 दिन में हमारा ये सारांश वाला टॉपिक है, वो इसमें 2 कक्षाएं और लगेगी, 2 भी लेक्चर लगेंगे। 2 लेक्चर के बाद हमारा जो सारांश वाला टॉपिक है कवर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी लगभग 7 से 8 या 6 या 7 क्लासेज हो जाएंगी टोटल। तो इन 6-7 क्लासेज का पूरा बेनिफिट लेना। इन 6-7 क्लासेज में आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है, इन 6 से 7 जो एक लेक्चर होंगे, इन 6 से 7 लेक्चर में आपका इकोनॉमिक जो सर्वे है, उस इकोनॉमिक सर्वे का 40 से 50% का जो आपका काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। 40 से 50% तक के जो क्वेश्चन, जैसे कि अगर 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाएंगे तो उसमें से लगभग 5 क्वेश्चन आपके यहीं से, इन 2 चैप्टर से, इन 6 से 7 क्लासेज से आएंगे। तो आप इन क्लासेज को जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतना आपको रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इन क्लासेज को रिवाइज करें।
तो आज की वीडियो, आज के लेक्चर यहीं तक। आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की योजनाएं पढ़ेंगे और 1 या 2 लेक्चर में हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम चैप्टर वाइज एक एक देखेंगे, इनको सोल्व करेंगे। जो बाकी का हमारा जो 40-50% का जो पोर्शन बच जाएगा वो वहाँ पे हमारा कवर हो जाएगा। आप एक काम करना कि आगे जो भी पढ़ेंगे, जो मैंने शॉर्ट नोट्स जो बनवाए हैं, यानी कि आपको मैंने बोला है सिर्फ 2 जो सारणी दे रखी है उनके 2 या 3 पेज में आपके नोट्स आ जाएंगे। बस आप उतने ही नोट्स बनाना। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं निकलवाना चाहते तो आप उसका अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में उसका आप PDF रखो और जो 2 या 3 पेज है वो बनाओ। और आगे जो भी नई बात होगी आप उन बात को वहीं पे छोटे छोटे अक्षरों में पेंसिल से, पेन से मत लिखना, पेंसिल से आप अपडेट करते जाना। 2 पेज में आपका पूरा पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट। ठीक है, कहीं से कुछ भी पढ़ने की आपको अलग से जरूरत नहीं होगी। उन 2 पेज में आप जितना रिवाइज कर सकते हो उसके बाद उतना उनको रिवाइज करना। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे पे आप जितने भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन कर सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। इससे आपकी तैयारी कैसी है आपको ये पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है हर एक एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आते ही आते हैं और 2 पेज का जो मैटर है वो कोई ज़्यादा नहीं होता। बस ये है कि जब हम वीडियो क्लासेस लगाते हैं तो वो हमें लेंथी लगती है, बाकी कुछ भी लेंथी है नहीं इसमें। 2-3 पेज का है और 2-3 बार पढ़ने के बाद तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल आपके आंकड़े याद हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपको छोटा सा लगेगा वो। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लासेस कैसी लगी। अगर आपको इसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कमी लगती है तो आप वो भी कमेंट करके बताओ, जिससे कि इस क्लास में सुधार किया जा सके। अगर आप बोलोगे कि ये क्लास छोटी है, इसको आप और लेंथी करो, तो मैं 1.5 घंटे की भी, 1 घंटे की, 1.25 घंटे की भी क्लासेस लेके आ जाऊँगा। लेकिन यही है कि आप लोग ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देते नहीं हो तो ज़्यादा लंबी क्लासेस बना नहीं पाता मैं। अगर आप बोलो, अगर आप अच्छा रिस्पांस दो तो मैं लंबी क्लासेस भी बनाकर जल्दी जल्दी इस इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट करवा दूँगा। वो आपके ऊपर, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर कुछ नहीं है। जैसा आप बोलोगे मैं तो बस वैसे ही चलूँगा। ठीक है, तो थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। बाय, कल मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।